विश्वविद्यालय बना है वो विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के तहत जो भूमि प्राप्त हुआ है उस पे बना। तो आज ही के दिन संत विनोबा भावे जी का जन्म भी हुआ था। दूसरी बात कि ये पोस्टर को बनाने वाले हमारे आदरणीय सर प्रदीप सर का भी जन्म दिवस आज ही है। अब तीसरी बात आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में प्रथम भाषण दिया था। और एक और विशेष महत्व की बात है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में हिंदू सनातन संस्कृति से संबंधित लोग अपने पितरों को तर्पण करते हैं। तर्पण का अर्थ ये आप मत समझिएगा कि हमारा भोजन उन तक पहुंचेगा। ये एक प्रकार की अनुभूति की प्रक्रिया है जहां आप अपने पितरों के प्रति उनके जो योगदान है उनके लिए आप धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। क्योंकि अगर मेरे परदादा नहीं होते या उनके पूर्वज नहीं होते तो वो नहीं होते, अब वो नहीं होते तो मेरे दादाजी नहीं होते, दादाजी नहीं होते तो मेरे पिता नहीं होते, और मेरे पिता नहीं होते तो मैं नहीं होता। तो आज ये पूरे देश को स्वामी विवेकानंद जी, विनोबा भावे और अनगिनत लोगों को नमन करने की आवश्यकता है। क्योंकि पितृपक्ष केवल आपके या आपके परिवार से संबंधित नहीं है, ये पूरे देश से संबंधित है, पूरे विश्व से संबंधित। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और अपने जीवन के जन्म से लेकर के शिकागो भाषण तक अनेक प्रसंग हुए उनके साथ। उसमें से एक दो प्रसंग को मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि स्वामी जी बहुत अच्छा गायन करते थे और जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो एक बार जब सुरेंद्रनाथ जी के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भजन गाने वाला लड़का है। तो उन्होंने कहा अपने नौकर से कि जाके नरेन को बुला करके लाओ। नरेन आते हैं और जैसे नरेन का चेहरा देखते हैं उनके अंदर का एक अतीन्द्रिय भाव जागृत हो जाता है कि ये पुरुष युग पुरुष बन सकता है। तत्पश्चात नरेंद्र भजन सुनाते हैं और वो उसी समय समझ लेते हैं कि ये आगे जाकर के भारत को दर्शन में विश्व की पराकाष्ठा पर पहुंचाएगा। वो उनको कहते हैं कि तुम मेरे आश्रम आना, दक्षिणेश्वर आना। और इस प्रकार अनेक प्रसंग होते रहते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात उल्लेख करना चाहूंगा कि मैं जब कॉलेज से आ रहा था तो मैंने तालाब में एक कमल को देखा था। वो कमल की विशेषता ये थी कि एक शब्द में कहूं तो तालाब का आखिरी कमल। क्योंकि जब आसपास के सभी कमल खिले हों तब आपका खिलना कोई विशेष बात नहीं है। जब वातावरण आपके अनुसार हो तो आपका बढ़ना कोई विशेष बात नहीं है। उस कमल की विशेषता ये थी कि आसपास के सारे कमल मुरझाए हुए थे और तालाब में केवल वही खिला हुआ था। तो स्वामी जी की घटनाएं, स्वामी जी का जीवन भी इसी तरह के प्रसंगों से भरा रहा। अनेक विपत्तियां आई, अनेक प्रकार नाना प्रकार की कठिनाई आई। कंटकपूर्ण रास्तों से गुजरकर उन्होंने शिकागो में भाषण दिया। तो मैं भाषण का प्रथम शब्द से ही प्रारंभ करना चाहूंगा कि उन्होंने जो भाषण दिया उनका प्रथम शब्द था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और इस बात पर 7,000 लोगों ने, लगभग 7,000 लोगों ने बहुत देर तक ताली बजाई। और ये भाव इसमें ऐसा क्या था, इसमें बहुत विशेषता है, बहुत गूढ़ रहस्य है। देखिए, सबके पास, जितने धर्म गुरुओं ने वहां पे भाषण दिया था सबके पास पर्चा था, सबने लिख कर भाषण दिया था। और स्वामी जी ने बिना देखे भाषण दिया था। और बिना देखे भाषण जो देता है वो भाव से भाषण देता है। अगर स्वामी जी के हृदय में किसी के प्रति भी तनिक भी दुर्भावना होगी तो उनके हृदय से ये शब्द नहीं उपजता, उनके मुख से ये शब्द उच्चारित नहीं होता, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये खास, इसी में संपूर्ण मानवता निहित है, इसी में संपूर्ण सार निहित है। बस वो दृष्टि चाहिए जो देख सके उन शब्दों की गहराई को। उन्होंने सहिष्णुता एवं स्वीकार्यता पर बहुत लंबा भाषण दिया। और विनोबा भावे जी का मैंने उल्लेख किया था, उन्होंने अपने भाषण में कहा था जब वो भूदान आंदोलन के लिए झारखंड प्रवेश कर रहे थे तो दुर्गावती नाम का एक क्षेत्र था। उन्होंने कहा था मैंने वेदों से गांधी तक घूट कर पी लिया, सभी विचारों को घूट कर पी लिया है। और मैं इस भारत देश से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें क्रांति करनी है तो तुम्हें वेदांत पढ़ना होगा। और वेदांत का प्रचार किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने किया। तो वेदांत में वो अनूठी विशेषता है जब आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। स्वामी जी के अनेक पुस्तकों में आपको एक शब्द मुख्य रूप से मिलेगा, आत्म साक्षात्कार।
साक्षात्कार माने होता है इंटरव्यू, जहां पे सामने वाला बैठ के आपका इंटरव्यू लेता है, लेकिन यहाँ एक वर्ड जुड़ा हुआ है आत्म साक्षात्कार। आत्म मतलब अपना, अपना साक्षात्कार। मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, यही आत्म साक्षात्कार। तो युवाओं, अभी आपके पास पुस्तकें हैं, ऑनलाइन सोर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज की कमी होती है युवाओं में, वो है विवेक। और विवेक अनुभव से आता है, और अनुभव उम्र से आता है। और इनका भी यही संदेश था, ये कहते रह गए कि मुझे 100 नचिकेता ला कर दे दो, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा। लेकिन शायद उस समय कोई नचिकेता नहीं था, क्योंकि नचिकेता के बारे में जब आप पढ़ेंगे कठ उपनिषद में, तो उसे बहुत प्रकार की लालच दी जाती है कि धन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन वो नहीं मानता है, वो मृत्यु को जानना चाहता है। उसी प्रकार हमें नचिकेता का भाव उत्पन्न करना है, हमें इस देश को बदलना है। और उनका युवाओं के प्रति विशेष आदर्श है, लगाव था, और वो युवाओं को करना चाहते थे, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। इसलिए हमें विवेक के साथ आगे बढ़ना है। विवेक माने जो अनुभवी लोग, आज के दौर में लोग अनुभवी जनों से कटते जा रहे हैं, हम वृद्धों से नहीं मिल रहे हैं, जिनके जीवन में अथाह अनुभव पड़ा हुआ है, उनसे नहीं मिल रहे हैं। हमारा संपर्क गुरुओं से टूट रहा है। अगर स्वामी विवेकानंद जी उस दिन भाषण दे रहे थे, तो रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद था, उनकी शिक्षा थी। तो हमें धार्मिक ग्रंथों, खासकर वेदांत माने वेदों का सार, वेदों का अंत, और वेदांत का आधार क्या है, उपनिषद। उपनिषद मतलब उप, यानी गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा प्राप्त करा, उसको जिस ग्रंथ में सम्मिलित किया गया, उसे उपनिषद कहते हैं। तो हमें वेदांती बनना है, वेदांत मर्मज्ञों की बातें सुननी है, और अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना है। और अपनी प्रेरणा स्रोत अगर किसी को बनाने हो, तो स्वामी विवेकानंद जी को बनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको